अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने फील्ड में मौजूद हैं जहां PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत बगैर किसी परचेज इनपुट के काश्तकारी करते हैं। ये इस वक्त हमारा नया फील्ड जो है वो तैयार हो रहा है और आज शुरुआत है। इसको सिलसिलावार शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये इस वक्त जो मेरे पीछे आपको तैयारी नज़र आ रही है, तो ये तैयारी जो है हमारी हो रही है कैनोला या सरसों, उसके लिए तैयारी हो रही है। तो ये जो लैंड थी, इसकी प्रिपरेशन जब हमने स्टार्ट की तो सबसे पहले हमने इस लैंड को लेवल किया। लेवल करने के बाद इसका हार्ड पैन ब्रेक किया चीज़ल प्लो की मदद से। चीज़ल प्लो एक गहरा हल होता है जो तकरीबन कोई 3.5 फीट गहरा फाला होता है उसका, और उससे हम ज़मीन के नीचे जो एक सख्त तय आ जाती है बहुत ज़्यादा मुसलसल ट्रैक्टर चलने की वजह से, वो इतनी सख्त होती है कि जस्ट लाइक का जो है ना वो पत्थर की तरह बिल्कुल होती है, और उसके अंदर से पानी जो है वो लीच डाउन होकर नीचे नहीं जाता और ना ही पौधे की जो जड़ें हैं वो नीचे जाती हैं। तो इस वजह से जो है ना पौधा स्टार्टिंग के अंदर जो पौधा होता है वो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है, लेकिन जो ही वक्त गुजरता है और उसकी जड़ें जो है वो 1 फुट से लंबी होती हैं, तो उस वक्त जो पौधा है उसकी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। पौधा पीला होना शुरू हो जाता है और फिर हम उसको आर्टिफिशियल खुराक की तरफ, यानी कि उसको मसनूई खुराक की तरफ ले आते हैं। तो हम उसको खादें वगैरह देना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि उसकी जो रूट्स हैं वो नीचे नहीं जा पा रही, वहीं स्ट्रक हो गई हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो फिर हम उसको आर्टिफिशियल खुराक देते हैं और उसके बाद हम उसको आर्टिफिशियली यानी कि मसनूई तरीके से हम उसको आगे चलाते हैं। तो अगर उसको हम नेचुरल तरीके से आगे चलाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसके जड़ के लिए, नीचे जाने के लिए हम जगह को नरम करें ताकि वो जड़ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक नीचे ले जा सके। तो हार्ड पैन ब्रेक करने का मकसद बेसिकली यही होता है कि ज़मीन के नीचे जो एक सख्त तय आ जाती है, उस सख्त तय को तोड़ दिया जाए ताकि ऊपर और नीचे की जो ज़मीन है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जाए, और उससे इंटरकनेक्ट होने की वजह से जो है वो ज़मीन जो है वो पौधा जो है वो आराम से अपनी जड़ों को नीचे ले जा सके। तो बहरहाल ये है कि इस जो ज़मीन है इसके अंदर इस वक्त हमने जो तैयारी की है उसमें यह है कि लेज़र लेवल के बाद हमने उसको हार्ड पैन ब्रेक किया। हार्ड पैन ब्रेक करने के बाद हमने इसको नॉर्मल कल्टीवेशन किया है, जैसे आप आम तौर पे कल्टीवेशन करते हैं किसी भी ज़मीन की, उसको कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम भुरभुरा करते हैं। लेकिन मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि हमारी ज़मीनों के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये देखें बिल्कुल ब्रीक नहीं हुई ज़मीनें। जैसे अपर पंजाब की ज़मीनें हैं वो बिल्कुल नरम मैरा ज़मीनें हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि ज़मीन बिल्कुल पाउडर की तरह भुरभुरी हो जाती है। लेकिन हमारी जो ज़मीनें हैं ये बेसिकली चिकनी मैरा ज़मीन है। चिकनी मैरा होने के साथ साथ जो है कलरट्ठी भी हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर सेम और कलर जो है ना वाइट कलर और काला कलर जो है दोनों की मिकदार इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना ये बिल्कुल भुरभुरी नहीं हो सकती। और अगर हम इसको बिल्कुल किसी तरीके से रोटावेट करने के बाद या किसी भी तरीके से अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ब्रीक पाउडर की तरह कर भी दें तो उसका साइड इफ़ेक्ट नुकसान ये होता है कि पौधे बीज जो है उसको ये जर्मिनेट नहीं होने देती, क्योंकि ये चिकनी मैरा है और जो ही इसको पानी लगता है तो ये ऐसे हो जाती है जैसे ऊपर से सीमेंटेड कर दिया गया हो, प्लस्तर कर दिया गया हो। तो इस तरह से ज़मीनों का मुंह बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं कर सकता। तो इस वक्त इसके अंदर हमने जब ज़मीन को तैयार किया, शुरू करें। जिस वक्त ज़मीन को उन्होंने तैयार किया, हमने तैयार करने के बाद जो है ना हमने इसके अंदर कैनोला या राया जो है उसको छट्टा दे दिया। तो छट्टा देने के बाद जो है वो हमने इसके अंदर अब ये बेड शेपिंग हो रही है। तो अभी बहुत सारे दोस्तों का हमें कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे कि जी आप PQNK पे हैं और आपके जो बेड हैं वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो 42 इंच का बेड क्यों नहीं निकाला। तो मैंने बारहा कह चुका हूँ कि रेज़ बेड का जो मकसद है, रेज़ बेड का मकसद वो ये है कि आप ज़मीन को ऊंचा कर दें, ज़मीन को डूबने से बचा लें। बाकी रेज़ बेड का कोई मकसद नहीं है कि भी हम कहें कि जी रेज़ बेड 42 इंच का होना चाहिए, 46 इंच का होना चाहिए, 36 इंच का होना चाहिए, 2 फुट का होना चाहिए, व्हाटसएवर जितना भी होना चाहिए। 42 इंच के बनाने की लॉजिक सिर्फ ये होती है कि हमारा जो टायर होते हैं गाड़ी के पिछले 2 टायर, उनके दरमियान में जो फासला होता है वो 42 इंच का होता है। तो 42 इंच का बेड बनाने का सिर्फ मकसद ये होता है कि ज़मीन को अंदर एक तो बार बार कल्टीवेशन ना की जाए, और जब भी ट्रैक्टर आए तो ट्रैक्टर वाटर चैनल के अंदर चले, बेड को डिस्टर्ब ना करे, बेड के ऊपर इसका पाँव ना आए, ट्रैक्टर का टायर ना आए। तो ये मकसद होता है 42 इंच का। अदरवाइज़ आप अपने मौके की मुनासबत से, अपनी ज़मीन के हिसाब से ये ख़ुद डिसाइड करेंगे कि आपका बेड कितना होना चाहिए। हमारे क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि कलराठे रकबे हैं और इसके अंदर पानी को सिपेज करने की जो सलाहियत है बहुत कम है। तो जो है ना इसकी वजह से अगर हम 42 इंच का बेड बनाते हैं तो बेड जो है वो दरमियान तक
उसका मॉइस्चर जो है वो पहुंचता नहीं है। और अगर हम बेड्स के ऊपर एक दफ़ा पानी चढ़ा देते हैं तो बेड जो है वो पत्थर बन जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, इसलिए हम बेड के ऊपर भी पानी नहीं चढ़ा सकते। और अगर नीचे उसकी मिकदार कम रखते हैं तो बेड के सेंटर तक जो है ना वो नमी नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से सेंटर खाली रह जाता था, जर्मिनेशन नहीं हो सकती थी सेंटर के अंदर। तो इसको आप ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बेड्स का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। जैसे जैसे इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा उसी तरह से ये ज़मीनें जो है वो बेहतर होती जाएंगी। फिर उसके बाद जो है ना हम इसके बेड्स की जो साइज़ है वो हम इसको स्टैंडर्ड के ऊपर जो 42 इंच है उसके ऊपर ले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि इसके अंदर पानी जज़्ब करने की सलाहियत बहुत कम है, तो इसलिए हम जो है ना इसके अंदर इसका साइज़ जो है ना वो हमने छोटा रखा हुआ है। बाकी अक्सर लोग ये भी सवाल करेंगे कि जनाब अली आपने जो है ना कवर क्रॉप क्यों नहीं लगाई, या आपने जो है ना इसके ऊपर क्या कहते हैं उसको मल्चिंग वगैरह क्यों नहीं की। तो मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों को कि जो है ना आपका PQNK पे आने का जो बेहतरीन वक्त है वो आपका सर्दियाँ हैं। तो सर्दियों की जितनी भी क्रॉप्स हैं, मेजॉरिटी क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको मल्च की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि अभी हम इसके अंदर राया काश्त कर रहे हैं, तो ये राया, मस्टर्ड, उसके बाद कैनोला, ये सब एक ही फैमिली है। तो इन फैमिली के अंदर जितने भी पौधे होते हैं इनके जो पत्ते होते हैं बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, और जब ये एक दफ़ा जर्मिनेट कर जाता है, ग्रोथ करने लगता है, तो ये खुद ही साया कर देता है ज़मीन के ऊपर। तो बेसिकली मल्चिंग का मकसद जो होता है वो ज़मीन का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना होता है। अगर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है तो तब भी वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और अगर गर्मी शदीद है तो वो भी उस सूरत में भी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो इस तरह से हम जो है ना इसके अंदर फ़िलहाल ये राया काश्त कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ना इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसके बारे में मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। फ़िलहाल इसके अंदर किसी किस्म का कोई परचेज़ इनपुट इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र प्लान अभी तक इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया। अभी तक सादा सिर्फ बिल्कुल ज़मीन को हमने तैयार किया है। ज़मीन को तैयार करने के बाद जो है ना इसके ऊपर छटा दिया है। छटा देने के बाद हाँ, छटे के अंदर भी अक्सर लोग ये सवाल करेंगे कि भी सीड कितना होना चाहिए। तो सीड जो स्टैंडर्ड है कैनोला का, वो स्टैंडर्ड सीड जो है वो है 2 kg पर एकड़। लेकिन अगर आपके पास जर्मिनेशन इशू है, जैसे कि मेरे पास जर्मिनेशन का इशू है, तो जर्मिनेशन इशू की वजह से हम नंबर ऑफ़ सीड थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। हम इस वक्त 2 एकड़ के अंदर 5 किलो सीड डाल रहे हैं, यानी कि 2.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम इसके ऊपर सीड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये है कि यहाँ जर्मिनेशन का मसला है। अगर जर्मिनेशन ज़्यादा हो गई तो हम इसकी छिदराई कर देंगे, इसके पौधे निकाल देंगे, फालतू पौधे, और अगर जर्मिनेशन कम रही तो ये हमारा मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम, तो अभी मेरे पीछे देख रहे हैं कि इस वक्त ये बेड शेपिंग का अमल जारी है। तो ये बेड जो हमारे बन रहे हैं ये हम 2.5 फुट का बेड बना रहे हैं, यानी कि 24 इंच का बेड हम इसके ऊपर बना रहे हैं। और ये जो प्लांटर है ये बेसिकली मक्की वाला प्लांटर है, उसकी मदद से हम इसका कर रहे हैं। हमारे पास अपना दूसरा प्लांटर भी मौजूद है जो PQNK का स्टैंडर्ड प्लांटर है, तो वो भी मौजूद है। तो बाकी जगह पे इंशाल्लाह जहाँ पे ज़मीनें जो हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं पिकनिक के ऊपर, तो वहाँ पे 42 इंच का ही बेड लगाते हैं। जैसे हमने अपनी मुख्तलिफ फील्ड बाकी दिखाई हैं आपको, उसके अंदर 42 इंच का ही स्टैंडर्ड बेड इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ भी फ़िलहाल फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये शिफ्टिंग की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हम इसके ऊपर पहली दफ़ा जो है ना इसका बेड का साइज़ जो है वो हमने इसके ऊपर कम रखा है। तो बहरहाल इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो ये इस सिलसिले की समझ लें पहली वीडियो है। अगर आप लोगों की दिलचस्पी होगी, इंटरेस्ट होगा, तो फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इसकी रेगुलर वीडियोस जो हैं वो कैनोला या सरसों की जो है PQNK के ऊपर वो हम इंशाल्लाह रेगुलर इसके ऊपर डालते रहेंगे। और अगर आपका इंटरेस्ट ना हुआ तो तब भी ये वीडियो बनेगी ज़रूर, लेकिन इंटरनेट पर नहीं आएगी। हम अपने रिकॉर्ड के लिए रखेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमें बवक्त ज़रूरत किसी वक्त काम आ सके। तो इसके अलावा किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो ज़रूर इसके बारे में पूछ सकते हैं आप। इसके अलावा कोई फर्दर कोई रहनुमाई करना चाहें, कोई अपनी सजेशन देना चाहें, तो हम उसका एहतराम करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजौरी।